खबर लखनऊ से, जहां यूपी में पंचायत चुनाव मार्च तक कराने के संकेत जारी कर दिए गए हैं। सीएम योगी ने मंत्रियों के साथ बैठक में कुछ निर्देश भी जारी किए हैं और इस निर्देश के तहत ये कहा गया है कि पंचायत चुनाव में मजबूती से उतरने के लिए जुटने के निर्देश जारी किए गए हैं। तो वोटर लिस्ट के खामियों को दूर कराए मंत्री। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है मंत्रियों से कि मंत्री जो वोटर लिस्ट में खामियां रहती हैं उनको दूर कराने का काम करेंगे। तो मंत्रियों को कार्यकर्ताओं के साथ संवाद बनाने के निर्देश भी जारी किए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि हर बार चुनाव में ऐसा देखा जाता है कि जो विधायक होते हैं या जो प्रधान होते हैं वो लगातार अपने रिश्तेदारों को चुनाव में उतार देते हैं। तो ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त हिदायत दे दी है कि इस बार कोई भी अपने रिश्तेदारों को चुनाव लड़ने के लिए नहीं उतारेगा। तो हमसे चर्चा करने के लिए और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए एसके वाजपेयी लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। इसके हम आपसे जानकारी चाहेंगे कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक खास हिदायत दी है कि इस बार जो पंचायत चुनाव होने हैं इसमें साफ तौर पर कह दिया गया है कि कोई भी अपने रिश्तेदारों को चुनाव लड़ने के लिए नहीं उतारेगा। तो ऐसा क्यों इस बार कहा गया सीएम योगी की तरफ से? बिल्कुल निश्चित तौर पर हम देखें जिस तरीके से उत्तर प्रदेश बीजेपी लगातार अपने संगठन को मजबूत कर रही है और हर उस कमी को दूर कर रही है जिसको लेकर कहीं न कहीं विपक्ष हमलावर रहता है। जहां तक सीएम योगी आदित्यनाथ का सवाल है, कल उन्होंने बीजेपी के जो पदाधिकारी थे उनको और साथ ही साथ में उत्तर प्रदेश सरकार के जो भी मंत्री हैं, चाहे वो कैबिनेट मंत्री रहे हो, राज्य मंत्री रहे हो या फिर दर्जा प्राप्त मंत्री रहे हो, उन सभी को बुलाया था और उनके साथ में एक विस्तृत बैठक की थी जो करीब 2.5 से पौने 3 घंटे तक चली थी, जिसमें हर उस मुद्दे पर चर्चा हुई जो कि पंचायत चुनाव से जुड़ा हुआ है। क्योंकि अगले ही साल उत्तर प्रदेश में हम कहें कि अब 2021 लगेगा और 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव है। ये पहला ऐसा मौका होगा जब सभी पार्टियां अपने सिंबल पर जो है चुनाव लड़ने जा रही है। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी की परफॉर्मेंस बेहतर रहे और उसका फर्क कहीं न कहीं 2022 पर एक अच्छे रूप में आए, उसको लेकर कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों के साथ चर्चा की। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने कई हिदायतें मंत्रियों को दी, कई दिशा निर्देश जारी किए, जिसपे जो सूची है जिसपे लगातार ये शिकायतें आती हैं, कई लोगों के नाम गायब रहते हैं या फिर मिसप्रिंट रहता है, नाम गलत होते हैं, जिससे बहुत सारे लोग चुनाव में मतदान नहीं कर पाते हैं, तो उसको ठीक कराया जाए, जिसके निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों को दिए। और साथ ही साथ में जो मंत्री है या जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं, चाहे वो विधायक हो या सांसद हो या वो किसी भी पद पे हो जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो स्वयं अथवा अपने परिवार के या अपने रिश्तेदार के जो लोग हैं उनको मैदान में ना उतारे, इसके निर्देश भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी को दिए हैं। तो कहीं न कहीं एक संदेश देने की भी कोशिश होगी, जहां बाकी पार्टियों पर लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि वो परिवारवाद करती हैं, अपने सगे संबंधियों को आगे बढ़ाने की कोशिश करती हैं। तो निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐसा कुछ ना हो, पंचायत चुनाव बेहतर तरीके से हो। ठीक है, यहाँ एसके हम आपसे एक और चीज जानना चाहेंगे। जो वोटर लिस्ट में खामियों को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ ने चर्चा की है और कहा है कि इसका खास ख्याल रखा जाए कि इस बार की वोटर लिस्ट में किसी भी तरीके की खामियां नहीं होनी चाहिए। तो इन खामियों के बारे में भी हम आपसे जानकारी चाहेंगे कि आखिर किन खामियों का जिक्र सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर हम वोटर लिस्ट की खामियों की बात करें तो कई बार ऐसा होता है जब परिसीमन होता है तो कुछ गांव या जो इलाके होते हैं ग्राम सभा के, वो दूसरी ग्राम सभा में चले जाते हैं या फिर जो नए वोटर्स आते हैं जो 18 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं वो नए वोटर शामिल हो जाते हैं। उसके अलावा जो व्यक्ति किसी ग्राम सभा में रहता है उसके बाद दूसरी ग्राम सभा में वो शिफ्ट हो जाता है, उसका नाम पुरानी ग्राम सभा में चढ़ा रहता है जबकि उसका उससे कोई मतलब नहीं होता है। और साथ ही साथ में बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनके नाम मतदाता सूची से कट जाते हैं। तो ये वो खामियां हैं जिसको लेकर कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों को निर्देश दिए कि जिन जिन मंत्रियों के पास जिस भी जिले का प्रभार है या जिस क्षेत्र से वो आते हैं उस क्षेत्र की जो वोटर लिस्ट है उसमें कहीं कोई खामी ना रहे, कहीं ऐसी शिकायतें ना आए कि किसी का नाम वहां पे नहीं है या गलत तरीके से कोई व्यक्ति दूसरी ग्राम सभा में वोटिंग कर रहा है। इस तरीके की जो शिकायतें हैं या जो लोग लगातार मांग करते रहते हैं कि उनके सूची में नाम नहीं है जिस वजह से वो मतदान नहीं कर पा रहे, ये बहुत सारी चीजें हैं जिनको ठीक कर लिया जाए, जिसका प्रभार सीधे तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों को सौंपा है। आप हमारे साथ बने रहिएगा। यहाँ पर चंद्रमोहन बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन जी, सबसे पहले तो न्यूज़ 1 इंडिया पे आपका बहुत बहुत स्वागत है और सबसे पहला सवाल ही मेरा ये रहेगा कि जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों के साथ एक बैठक की, इसके बाद से तमाम निर्देश जारी किए गए पंचायत चुनाव को लेकर के, तो मजबूती से उतारने में लगे हुए हैं लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ और सफलतापूर्वक तरीके से इस बार के चुनाव को कवर करना चाहते हैं वो, तो क्या कहना है आपका इस पर? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार उत्तर प्रदेश को नए उत्तर प्रदेश बनाने की दिशा में कार्यरत हैं
और उनका संकल्प है कि उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर कैसे बने। आप देखेंगे कि स्थानीय निकाय का चुनाव हुआ, पूरी कुशलता पूर्वक हुआ, बिना किसी हिंसा के हुआ। उसके बाद लोकसभा का चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश में कोई बाईपोल नहीं हुआ जी। उपचुनाव हुए, उनमें भी कोई बाईपोल नहीं हुआ। सहकारिता के चुनाव हुए, वो भी शांतिपूर्वक हुए। अब पंचायत चुनाव है तो चुनाव आयोग उस चुनाव को कराएगा और शासन प्रशासन के स्तर पर जो जिम्मेदारियां हैं उनको कुशलता पूर्वक पूरा किया जाएगा। जी, यानी डॉक्टर चंद्रमोहन जी, ये कहा जा सकता है कि बीजेपी अपनी तरफ से किसी भी चुनाव को लेकर के किसी भी तरीके की कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है। बिल्कुल आपने सही कहा। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करती है और हम लोकतंत्र के परिष्कार में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरीके से संलग्न रहते हैं और हम हर चुनाव में भागीदारी करते हैं। पंचायत चुनाव को लेकर भी हमने अपने कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है, वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है और हमने पूरे प्रदेश भर में इसकी जिम्मेदारियों का विभाजन करके और सब लोगों की योजना करके और हम इस चुनाव के माध्यम से पंचायत के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं का नेतृत्व खड़ा करना चाहते हैं। जी, तो चंद्रमोहन जी, एक और बात सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही है और साफ तौर पर एक तरीके से मंत्रियों को हिदायत दे दिया गया है कि इस बार कोई भी मंत्री अपने तरफ से किसी भी रिश्तेदार को चुनाव लड़ने के लिए नहीं उतारेंगे, तो इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से परिवारवाद की विरोधी रही है और हमने कभी परिवारवाद का समर्थन नहीं किया है जी। और हम पूरी तरीके से कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल हैं और हमारे कार्यकर्ता ही चुनाव में भागीदारी करते हैं और वही पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ेंगे और कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ाते हैं। हमने अभी जो भी चुनाव हुआ उसमें कार्यकर्ताओं को अवसर दिया है और कार्यकर्ताओं ने विजयश्री हासिल की है। वैसे चंद्रमोहन जी, आपने परिवारवाद की बात की यहाँ पर, तो मैं आपसे जरा ये जानना चाहूंगी कि ये जो परिवारवाद को लेकर के आपने जिक्र किया, क्या ये निशाना विपक्ष पर था? नहीं, विपक्ष पे निशाना कहाँ, विपक्ष के बारे में तो स्पष्ट है जी। सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, मुलायम सिंह जी, अखिलेश जी, राम नहीं चंद्रमोहन जी, आपने अभी इस बात का जिक्र किया कि बीजेपी परिवारवाद के चुनाव नहीं करवाना चाहती है, इसी वजह से आपने कहा कि परिवारवाद को लेकर के वो ध्यान दे रही है बीजेपी, लेकिन कहीं ना कहीं हम इसे देख सकते हैं कि आप निशाना साध रहे विपक्ष के ऊपर। नहीं, मैं तो आपसे कह रहा हूँ, बात केवल निशाना की नहीं है, ये तो जनता जानती है जी कि समाजवादी पार्टी क्या है, एक फैमिली ट्रस्ट है। बहुजन समाज पार्टी क्या है, आज मायावती जी के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी क्या है, एक फैमिली ट्रस्ट है जी। तो आनंद है, आकाश है, बहन जी है, इसके अलावा क्या है वहाँ पर? समाजवादी पार्टी में क्या, अखिलेश जी, डिम्पल जी, रामगोपाल जी, शिवपाल जी, मुलायम सिंह जी, यही समाजवादी पार्टी। लेकिन चंद्रमोहन जी, इस बार आप ये तो मानते हैं ना कि समाजवादी पार्टी भी कहीं ना कहीं आपको कांटे की टक्कर दे रही है? नहीं, कहाँ टक्कर दे रही है, अभी उपचुनाव हुए, सब टक्कर देख ली जी। जनता के द्वारा नकारे हुए लोग हैं, ये जनता ने इनको नकार दिया है पूरी तरीके से जी। लेकिन चंद्रमोहन जी, ये तो आप कह रहे हैं कि जनता के द्वारा नकारे हुए लोग हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी बार बार इस बात का जिक्र कर रही है कि इस बार कहीं ना कहीं बीजेपी दबती हुई नजर आ रही है। बोलने से क्या हो जाएगा, 2014, 2017, 2019 स्थानीय निकाय, कोऑपरेटिव, उपचुनाव, सभी तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विजयश्री हासिल कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में। ठीक है चंद्रमोहन जी, एक सवाल यहाँ पर और, आम आदमी पार्टी भी अब पंचायत चुनाव से ही अपनी शुरुआत करना चाहती है, तो इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? उनका स्वागत है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता उनसे पूछना चाहती है, उत्तर प्रदेश का हर नागरिक पूछना चाहता है, उत्तर प्रदेश का मजदूर पूछना चाहता है, उत्तर प्रदेश का श्रमिक पूछना चाहता है कि जिस तरीके से दिल्ली से खदेड़ा गया उत्तर प्रदेश के नागरिकों को, तो मैं पूछना चाहता हूं मनीष सिसोदिया से, मैं पूछना चाहता हूं संजय सिंह से कि संजय सिंह जवाब दें कि कोरोना के समय पर जब उत्तर प्रदेश के नागरिकों को दिल्ली से निकाला गया तब ये लोग किस स्थिति में थे? हमने उनकी व्यवस्था की, हमने उनके भोजन की व्यवस्था की, हमने उनको लाने की व्यवस्था की, हमने उनके घर पहुंचाने की व्यवस्था की। दिल्ली ने तो उनको खदेड़ने का काम किया। इनसे एक एक सवाल का जवाब एक एक नागरिक लेगा। ठीक है, लेकिन चंद्रमोहन जी, सवाल यहाँ ये भी खड़ा होता है, जिस तरीके से अभी आपने कोरोना काल का जिक्र किया, तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी का साफ तौर पर ये कहना था कि कोरोना काल में उन्होंने लोगों की सेवाएं की है भरपूर, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार उसे बचती हुई नजर आई है, और लगातार ये भी कहना था
कि आप पंचायत चुनाव में वो शामिल होने की बात कह रहे हैं और अब ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली में जितना विकास कार्य किया है तो अगर यूपी की जनता उन पर भरोसा करती है तो उसी तरीके का प्रयास वहां पर भी देखा जाएगा। तो क्या लगता है कि आपको टक्कर मिल सकती है इन चुनाव में? देखिए, जनता बहुत बड़ी है। उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनने के लिए, और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश के गौरव की वापसी हो रही है। आज उत्तर प्रदेश में धान खरीद कर कीर्तिमान स्थापित होता है। ठीक है। आज उत्तर प्रदेश में गेहूं खरीद कर कीर्तिमान स्थापित होता है। आज उत्तर प्रदेश में गन्ना खरीद का रिकॉर्ड कायम होता है, गन्ने के भुगतान का रिकॉर्ड कायम होता है। जितनी दिल्ली की आबादी है उतने बच्चे उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा के विद्यालय में पढ़ते हैं। तो आज हम उत्तर प्रदेश को एक नए उत्तर प्रदेश बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चल पड़े हैं और हम लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश जो है वो अपनी बुलंदियों की ओर आगे बढ़ रहा है। आज इजी डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश सर्वश्रेष्ठ है और केजरीवाल तो निकृष्ट व्यक्ति हैं। आम आदमी पार्टी तो संसदीय जो परंपराएं उनका चीरहरण करने का काम कर रही है। जिस मुख्यमंत्री ने बिल पर हस्ताक्षर किए, ठीक है, वही मुख्यमंत्री। ठीक है चंद्रमोहन जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। यहाँ पर हमारे साथ कांग्रेस के एमएलसी दीपक सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर। और आपसे हम ये जानेंगे कि जिस तरीके से सीएम योगी की तरफ से पंचायत चुनाव को लेकर के तैयारियां शुरू कर दी। अभी हम चंद्रमोहन जी से भी बातचीत कर रहे थे, जो बीजेपी के प्रवक्ता है, उनका ये कहना है कि कांग्रेस हर चुनाव में परिवारवाद की चुनाव को एक तरीके से सफल बनाने की कोशिश करती है। क्या लगता है इस बार भी आप पंचायत चुनाव में भी इसी तरीके से उतारेंगे अपने जो प्रत्याशी है? एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी को एक बीमारी है। अब हाथ पे जो बोल रहे थे मोटी खानी पड़ी। परिवार भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है। राजनाथ सिंह जी के पुत्र विधायक हैं। महाराष्ट्र के कई सारे नेता इनके वहाँ है। वसुंधरा सिंधिया जी के पुत्र सांसद हैं। मुझे लगता है बोलने से पहले सोचना चाहिए। रही पंचायत चुनाव की बात, तो भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति और सभ्यता है, जो बात बोलते हैं वो कर नहीं पाते हैं। ठीक है, लेकिन दीपक जी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बार के चुनाव के लिए सख्त हिदायत मंत्रियों को दे दी है कि पंचायत चुनाव में कोई भी अपने रिश्तेदारों को चुनाव लड़ने के लिए नहीं उतारेगा। आज तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है 4 सालों का, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की बात सुनी किसने है? जो बात योगी आदित्यनाथ जी ने कही थी उसका उलट हुआ है। उन्होंने अपराध मुक्त की बात कही, अपराध बढ़ गए। कोर्ट फटकार लगाती इनके अधिकारियों को, इसलिए ये इनकी कार्य दायित्व का निर्वहन नहीं कर पाते हैं। लेकिन दीपक जी सवाल ये था मेरा कि उन्होंने ये आरोप लगाए थे कि कांग्रेस हमेशा परिवारवाद की ही सियासत और राजनीति करती है। तो क्या आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया? यहाँ पर आपसे मैं जानना चाहूंगी कि क्या इस बार के पंचायत के जो चुनाव होने हैं, इस बार ऐसा कोई दृश्य देखने को मिलेगा या इस बार कुछ अलग होगा? भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद है, कांग्रेस पार्टी में कोई परिवारवाद है नहीं। एक भारतीय जनता पार्टी का बनाया परसेप्शन जो गोदी मीडिया और सोशल मीडिया के द्वारा प्रचारित और प्रसारित किया जाता है। कांग्रेस पार्टी अपने उद्देश्यों और सिद्धांतों पर रहती है। भारतीय जनता पार्टी भटकाने वाले काम करती है। भारतीय जनता पार्टी ठीक है दीपक जी, आप गोल घुमा रहे बातों को। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। यहाँ पे मैंने आपसे पंचायत चुनाव को लेकर के पूछा था कि क्या इस बार कुछ चुनाव में अलग नजारा देखने को मिलेगा या फिर जैसे बीजेपी आरोप लगा रही है परिवारवाद की सियासत को लेकर के? निश्चित रूप से पंचायत चुनाव में कुछ अलग देखने को मिलेगा। हमेशा सत्ताधारी दल पंचायत चुनाव जीतते थे। भारतीय जनता पार्टी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जिस तरह से गोरखपुर हारे हैं, जिस तरह से बनारस हारे हैं, पंचायत चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी सत्ता होने के बाद भी पहली सरकार होगी जो पंचायत चुनाव बुरी तरह से हारेगी। ठीक है, यानी आपका ये कहना है कि आप कांटे की टक्कर देने के लिए बीजेपी को पूरी तरीके से तैयार है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक सिंह जी आपका न्यूज़ 1 इंडिया के साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो एसके के पास चलेंगे। एसके, हम आपसे ही जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अभी हमने बीजेपी प्रवक्ता और साथ ही साथ कांग्रेस के एमएलसी दीपक सिंह से भी उनसे बातचीत की थी और दोनों का ये कहना है कि दोनों अपने आप को कहीं ना कहीं बेस्ट बता रहे हैं। तो क्या लगता है कि इस बार जीत पंचायत चुनाव में किसकी देखी जाएगी?
बिल्कुल निश्चित तौर पर बड़ी चुनौती जरूर है, चाहे हम कांग्रेस की बात करें, क्योंकि अगर हम 2017 का विधानसभा चुनाव देखें तो कांग्रेस ये हो या समाजवादी पार्टी हो, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाती, क्योंकि एक बड़े बहुमत से भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाई है। उसके बाद 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें भी कांग्रेस की स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी, वो अपने गढ़ अमेठी को भी नहीं बचा सकी, हालांकि एक सीट उसके पास है। तो कहीं ना कहीं जब अब ये चुनाव होने जा रहे हैं और अगले साल ही 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो ऐसी स्थिति में चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, कहीं ना कहीं वो कोशिश जरूर करेगी कि जो उसकी खोई हुई जमीन है उसको तलाशा जाए और एक संदेश देने की कोशिश की जाए, खासतौर पर 2022 में। ठीक है, इसके एक लास्ट कमेंट आम आदमी पार्टी को लेकर भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से खुली चुनौती उन्होंने भी दे दी है, क्या लगता है कि उनके तरफ से खाता खुलेगा? बिल्कुल, अगर हम अभी तक देखें तो आम आदमी पार्टी का कोई भी प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश से फिलहाल नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में लगातार एक्टिव है, लगातार प्रदर्शन कर रही है, चाहे वो पीपी किट के मामले रहे हों, मेडिकल किट का मामला रहा हो, उसके बाद भ्रष्टाचार के मामले रहे हों, शिक्षकों की नियुक्ति का मामला रहा हो, हर मामले पर कहीं ना कहीं सड़क पर उतरकर आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराने की कोशिश की है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इसके आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने